चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। ब्रेकिंग श्रेकिंग सब समझ चुके हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला क्या है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। देखिए वर्ड से समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब दो अलग अलग चीजें होंगी, वो क्या होंगी? कंबाइंड हो करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू ईच अदर देन फॉर्म वन न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या तीन अलग अलग सब्सटेंस अगर कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने दिया CaO प्लस H2O, ठीक है। तो CaO प्लस H2O लिया आपने, तो क्या बनेगा भाई साहब? CaOH डॉट। अब देखिए इसका नाम क्या है? क्विकलाइन। क्विकलाइन वाटर ये है। स्लैकेड लाइन ये क्या है साहब? स्लैकेड लाइन, ठीक है। अगर हिंदी वाले में इसका आप देखेंगे तो ये क्या है? बिन बुझा चूना। बिन बुझा चूना। देखिए जैसे कि पहले जो है आप दीवार पे पेंट करना होता है तो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते थे। तो पहले स्टोन पत्थर के फॉर्म में आता था, तो पाउडर के फॉर्म में आता है। तो उसको क्या करते थे? पहले हम लोग पानी में डाल के भिगोते थे। तो उसमें जो है कि बहुत मतलब कि टाइम लगता था, 2-4-5 घंटा, 8 घंटा भी लग सकता है। तो वहां पे पॉइंट है, यहाँ पे ये करना है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है और लाइन तक पत्थर लेके आते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो है हीट भी इवॉल्व होती है जब ये रिएक्शन होता है। देखिएगा वहां पे जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बॉइल होने लगता है। वाटर में डालेंगे तो बॉइल होने लगा। अरे भैया क्या हो रहा है? तो यहाँ ये देखते हैं कि अब इसका जो नाम दिया गया, इसका नाम दिया बिन बुझा चूना। मतलब पानी नहीं, जैसे किसी आग जल रही है, जब आग जल रही है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि पानी डाल देते तो बोलते हैं कि आग बुझा गया, ठीक। तो मतलब ये पानी डाले तो ये क्या हो गया? बुझ गया, इसलिए इसको बोलते हैं बुझा चूना, ठीक है। ये भी चूना ही है, लेकिन ये क्या बिन बुझा चूना है। पानी जब डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? बुझा चूना बन जाता है। तो याद रखने का तरीका क्या है? फॉर्मूला बड़ा होगा, नाम क्या होगा? छोटा होगा। फॉर्मूला छोटा है, नाम क्या है? बड़ा है। समझ में आया क्या? बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो अलग अलग चीजें थी, कंबाइन करी क्या बना? एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसी को आप क्या करते हैं? दीवार पे लगाते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज क्या क्या है? यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। कैसे यूज करते हैं? ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है? सुखाने का काम करेगा। तो जहां भी मॉइस्चर बनेगा, हम चाहते हैं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें, तो आप वहां क्या डालेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जाएगा मॉइस्चर को खींच के लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। अब देखिएगा ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको हमने क्या किया? दीवार पे लगा दिया। क्या करें? दीवार पे लगा देते हैं। तो CaOH का जो ट्वाइस है, इसको जब आप दीवार पे लगाते हैं तो आफ्टर 2, 3 या 5 डे हम लोग देखते हैं कि जो वाल है वो शाइन करने लगती है, क्या उसमें शाइनिंग आ जाती है। पहले दिन लगाते हैं तो शाइनिंग नहीं आती है, लेकिन आफ्टर 5 या 6 डे वो क्या होती है? वाल आपके शाइन करने लगती है। तो जो शाइनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शाइनिंग ऑफ द वॉल? तो वो पॉइंट क्या है? ध्यान से देखेंगे यहाँ। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पे आपने लगाया, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। होता ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। और CO2 क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CO2 क्या है? एसिड है। कैसे समझे? तो ध्यान से समझिएगा। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो मेटल oxide of non-metal are generally acidic in nature and oxide of metal are generally basic in nature। जैसे आपने लिया था MgO plus HCl, तो MgO क्या था? बेसिक था, और HCl क्या था? एसिडिक था। तो वो मेटल का ऑक्साइड था और ये क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। तो ये हुआ बेस, ये क्या हुआ? एसिड। दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब? CaCO3 plus H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है इसको क्या है? इसको आप बोल सकते हैं लाइमस्टोन। ये क्या है भाई? लाइमस्टोन बनता है। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला है इसका, केमिकल फॉर्मूला मार्बल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? CaCO3। ठीक है, तो वो जो दीवार शाइनिंग करती है उसके शाइन करने का रीजन कौन होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोई भी पूछ सकता है आपको कि एक्चुअली में जो दीवार पे आप पेंट यूज कर रहे हैं उसमें जो है दीवार की जो शाइनिंग होती है उसके लिए रीजन कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन एक मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। आपका जवाब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवार क्या करती है? शाइन करती है। समझ में आया पॉइंट ये? और इसमें जनरली यही समझना है ना, जहां भी आपको CO2 दिखेगा ना तुरंत किसी से भी रिएक्शन कराएंगे CO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोनेट में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको नोट करिए जल्दी से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है अब आगे देखते हैं। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? पहला हम देखेंगे, पहला इसमें लिखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा, अब जैसे क्या लिया मैंने? ले लिया CaCO3। क्या लिया? CaCO3 ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, सॉरी इसको हीट करना है, इसको क्या किया मैंने? हीट करा, तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हीट किया, क्विक लाइन बना, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है विदाउट टेम्परेचर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो जो रिएक्शन होने के लिए या जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में अगर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरा जो पॉइंट था ये क्या होता है भाई? हाँ, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। जो यहाँ पे अगर हीट की प्रेजेंस में होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनको विदाउट सनलाइट आप बिना लाइट के आप कराओगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो वहां पे हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने ले लिया AgCl, क्या लिया? AgCl। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया दिया, तो ये जो है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में क्या आ जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो जैसे ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड भी आप दे सकते हैं AgBr, और सेम यहाँ पे भी होगा, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? Ag प्लस Br2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछ सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, या आप बताइए कि जो है कि इलेक्ट्रिक लाइट का सनलाइट के लिए एग्जांपल बताइए, या हीट की प्रेजेंस का कोई एग्जांपल बताइए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा ध्यान देते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया वाटर लिया, वाटर जो है अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। बाकी बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, तो यहाँ 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। सोडियम क्लोराइड ले लीजिए NaCl एक्वा। अब यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बनेगा और प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए। तो ये था आपका क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया कि एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में ब्रेक होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देखिएगा, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ये जो है एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, नहीं इंडोथर्मिक, इसको क्या बोलेगा आप, इंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें हीट जैसे रिक्वायर्ड है, जैसे आपने पहला जो रिएक्शन लिखा था इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसमें आप हीट दे रहे हैं, तो जब हीट रिक्वायर्ड है तब ना ये जाकर के रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। तो एक रिएक्शन और है जिसको आप नॉर्मली समझिएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्माफेकी। सीधा सीधा क्या है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा, ऊष्माफेकी। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ये हीट इवॉल्व करती है, यहाँ से हीट रिलीज होती है। जैसे मैंने लिया नॉर्मल, मैंने लिया C+O2, क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा और क्या रिलीज होगा, हीट। तो ये जो रिएक्शन होगी जहां पे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ देखा कि कोई जरूरी नहीं कॉम्बिनेशन में होगा, कहीं भी हो सकता है। तो जहां जिस रिएक्शन में हीट क्या होगी, इवॉल्व होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बोलेगा सर ये कैसे हो रहा है, वो तो हीट दे रहा है तो निगेटिव कैसे होगा। एक बात बताइएगा, शुरू में ज्यादा हीट था, जब वो हीट रिलीज कर रहा तो हीट की वैल्यू कम हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। जैसे इसको मैंने माना कि शुरू में जो हीट था वो क्या था, H1 था, बाद में क्या था, H2 था। तो जो डेल्टा H निकालोगे आप, डेल्टा H बराबर क्या होता है, H2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो डेल्टा H है वो H2 की वैल्यू ये जो होगा उसमें से तो हीट निकल गया है ना, तो जो बचा होगा H2 की वैल्यू कम होगा, H1 की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब H1 की वैल्यू ज्यादा होगी और H2 की वैल्यू कम होगी, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कब होगा, जब H1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, H2 से। बात समझ में आ रही है, हीट निकल के चली जाएगी तो बचेगा, एनर्जी कम होगा तो एनर्जी कम होगा, तो H2 की वैल्यू कम होगी, H1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होगी। तो याद रखिएगा उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी है, क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्माफेकी, याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है इसको ऊष्माशोषी, क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। भाई ऊष्माशोषी मतलब समझ में, ऊष्मा का शोषण होगा, लेगा ऊष्मा, खींचेगा ऊष्मा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया था CaCO3 प्लस, इसको क्या करा आपने, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट कराया था कि नहीं कराया था, तो इसमें आपने हीट दिया था ना। इस रिएक्शन को होने के लिए हीट क्या है, रिक्वायर्ड है। तो जब हीट रिक्वायर्ड होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी बोलेंगे। तो इनके लिए देखिए, शुरू में हीट मतलब उसका एनर्जी कम होगा, हीट कम होगा। बाद में आपने जब हीट दिया सिस्टम को, तो सिस्टम का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जो हीट का लेवल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। शुरू में एनर्जी कम था, बाद में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल वैल्यू ज्यादा है,
इनिशियल वैल्यू कम है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? पिछले वाले में माइनस लिखे थे ना, हाँ सही है। डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब यही वर्ड से ध्यान में आ रहा है कि डिस्प्लेस करेगा, कोई आएगा दूसरे को हटा के चला जाएगा, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा कि सोडियम आया H2SO4 में, जो हाइड्रोजन था उसको क्या किया, Na2SO4 बनाया और हाइड्रोजन को बेचारे को क्या किया, भगा दिया, बेचारा उड़ने लगा। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पर से क्या करें, मल्टीप्लाई। ये मैंने बैलेंस करना सिखा दिया है, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो सोडियम है H2SO4 में जो हाइड्रोजन था उसको क्या करा, अभी डिस्प्लेस करा है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कोई भी होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन को क्यों डिस्प्लेस करा, अभी नीचे एक रिएक्शन लिखते हो, Cu प्लस H2SO4, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिए। Zn प्लस H2SO4। अब दोनों रिएक्शन में हम आपसे पूछ दे कि दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बने, तो जो लोग नहीं जानते उस फटाक CuSO4 प्लस H2 और नीचे भी ZnSO4 प्लस क्या कर देंगे H2। लेकिन नहीं करना है, ध्यान से सोचना है। देखिए कोई भी किसी को तभी डिस्प्लेस करेगा जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में? हमेशा बड़ा छोटे वाले को हटा सकता है। जैसे आप आए, आपके घर में छोटा सा पप्पू गप्पू बैठा हुआ है, लो हटो यहाँ से, भागो। आप मजबूत थे, आपने उसको क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। अब वो आएगा कि आपको अगर कैसे नहीं बुलाया, चल भागो यहाँ से, भाई आपको नहीं बोल सकता है क्योंकि वो छोटा है, आप क्या बड़े हैं। बात वही है। ये जो कॉपर आया, अरे करेंगे भाई साहब हम तुमको हटाएंगे, तो बोलेगा थोड़ा सा औकात में रहिए, आपकी जो औकात है मेरे हटाने के बराबर नहीं है। तुम्हारा जो रिएक्टिव पावर है वो मेरे से कम है, तुम मेरे से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तुम मेरे को हटा नहीं सकते हो। तो कॉपर बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, बोले हाँ। तो बोले कैसे तुमको पता, कर चले जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कहाँ चले जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओ, तुम वहां देखोगे तुम्हारा स्थान कहाँ है, तो देखेगा कि एक तो हाइड्रोजन ऊपर है, हम कहाँ है, नीचे है। तो फिर लौट के चुपचाप चला आता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। कोई जिंक बतियाएगा, जिंक बोले भाई साहब आपको हटाएंगे, बोले कि अच्छा तुम कहाँ हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बोले कि मैं तुमसे ऊपर हुआ। तो जब जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा तो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। तो जब हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो फिर चुपचाप हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, हटो बेटा यहाँ से, और बना लेगा क्या, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। समझ में आया? ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्लियर हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है और वही जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो जो ऊपर होगा मतलब वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा। तो हमेशा हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनाइएगा, इसमें ध्यान से देखेंगे। When any element displaced to the another element from that compound is known as displacement reaction। अब यहाँ देखिए ये जो एलिमेंट है H2SO4 से हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया, क्या बनाया Na2SO4। समझ में आया क्या? तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में। बाकी मैंने आपको सिखाया कि कैसे वैलेंसी लिखते हैं। हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट कराइएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान। H2CO3 प्लस MgO। क्या किया मैंने, MgO। चलिए भाई साहब रिएक्शन कराते हैं। पता है ब्रेक होगा, H प्लस 2 आएगा, यहाँ से ब्रेक करिएगा, ब्रेक लगा के बाहर 1, यहाँ भी करिएगा 2H प्लस प्लस CO3 पे 2 माइनस प्लस, इसको बताया था मैंने Mg पे 2 प्लस आएगा और O पे क्या आएगा 2 माइनस।
ये इसके साथ चार्ज बराबर है, चार्ज बराबर एकदम फटाक से अपने आप में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा MgCO3 प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि Mg इनको डिस्प्लेस कर रहा है और ये जो है इनके साथ दोनों जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन in which ion exchanging are take place is known as double displacement reaction। आयन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके आयन इसके साथ एक्सचेंज हुआ, इनके आयन इनके साथ एक्सचेंज हुआ, मतलब केटायन और एनायन दोनों कंपाउंड के एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा था क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये पॉइंट आपको फंसा रहा है तो याद रखिएगा, कहीं भी गिवन होगा BeO हो, MgO हो, ZnO हो, CuO हो, CaO, कहीं भी गिवन होगा बेटा, कॉपर, जिंक, PbO, अगर ये लोग कहीं भी दिखते हैं भाई साहब, ये सारे क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल के ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये जहां भी आपको दिखते हैं तुरंत इनको मैंने माना कि मेटल क्या है, M है, तो इनको आप क्या करिएगा, M पे 2 प्लस और O पे क्या करिएगा, 2 माइनस। इस पॉइंट को एकदम से दिमाग में सेट दीजिए, सेट कर दीजिए कि M पे 2 प्लस होगा, इस पे क्या होगा 2 प्लस। रीजन मैंने बता चुका है, क्लास 9 पास होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, रिएक्शन हुआ कंप्लीट। तो जो रिएक्शन के टाइप था वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई थिंक रिएक्शन वाला पार्ट क्या हुआ, क्लियर होता है। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक भी समझ में आया। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में धीरे से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हाँ सर यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया, या कोई टॉपिक हो, जो बात हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।